नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर एक नहीं दो प्यारी सी कविता लेके आई हूँ। आज की जो कविता है वो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने लिखी है। वो ऐसा सच राइटर तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं लिखने की, अच्छा लिख लेते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको उनकी दो कविताएं सुनाई जाए। तो उनका नाम परवेज़ मलिक है, तो नॉर्मली परवेज़ के नाम से लिखते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, बताइएगा कैसी लगी। तो पहली जो कविता है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में है, तो मेरे को उसको रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनते हैं। दिल की चाहत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। मेरी ज़रूरत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। दिल की चाहत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। मेरी ज़रूरत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। तुमने तो मुझे कब का भुला दिया, तुमने तो मुझे कब का भुला दिया। मेरी आदत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। मैंने न जाने कितना तुमको प्यार किया, मैंने न जाने कितना तुमको प्यार किया। मेरी इबादत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। बेखबर बनते हो, खबर हो के भी मेरी किस्मत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। बेखबर बनते हो मेरी किस्मत, बेखबर बनते हो, खबर हो के भी मेरी किस्मत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। एक बार और सुनते हैं, बहुत छोटी सी कविता है। दिल की चाहत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। मेरी ज़रूरत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। तुमने तो मुझे कब का भुला दिया, मेरी आदत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। मैंने न जाने कितना तुमको प्यार किया, मैंने न जाने कितना तुमको प्यार किया। मेरी इबादत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। बेखबर बनते हो, खबर हो के भी मेरी किस्मत कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। जानते सब हो, जानकर भी अनजान बनते हो। बेखबर बनते हो, खबर होकर भी तुम जानते हो कि तुम मेरी किस्मत हो, लेकिन उसको इग्नोर करते हो या ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम्हें पता नहीं है, मालूम होते हुए भी। तो अब इन्हीं की एक और दूसरी छोटी सी एक और कविता है। इसका नाम है काबिल। तो बताइएगा कैसी लगी आपको। मोहब्बत में भी कहाँ कुछ कहना होता है, मोहब्बत तो बेजुबान होती है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोहब्बत में भी कहाँ कुछ कहना होता है, ये तो बस किस्सा है जो आँखों से बयां होता है। ये तो बस किस्सा है जो आँखों से बयां होता है। रिश्ता इसमें सबसे प्यारा होता है, रिश्ता इसमें सबसे प्यारा होता है। ज़िंदगी को सांसों का सहारा होता है, रिश्ता इसमें सबसे प्यारा होता है। ज़िंदगी को सांसों का सहारा होता है। याद आती है हर उस पल में जब अकेले हो और कोई पास न होता हो। याद आती है हर उस पल में जब अकेले हो और कोई पास न होता हो। अपनी उदासियों में ढूंढ लेने का सहारा होता है। कोरी मुस्कुराहट तो बस किस्सा बयानी होता है। तुम अगर चाहो तो पूछ लिया करो खैरियत हमारी, तुम अगर चाहो तो पूछ लिया करो खैरियत हमारी। कुछ हक है तुम्हारे जिनके लिए पूछना नहीं होता है, कुछ हक है तुम्हारे जिनके लिए पूछना नहीं होता है। जिस पल लबों पर आ जाए मुस्कान, जिस पल लबों पर आ जाए मुस्कान, वही पल खूबसूरत होता है। जिस पल लबों पर आ जाए मुस्कान, वही पल खूबसूरत होता है। यूँ तो रुकती नहीं ज़िंदगी कभी किसी, यूँ तो रुकती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बगैर, पर बिना माशूक के गुज़र मुश्किल से होता है। यूँ तो रुकती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बगैर, पर बिना माशूक के गुज़र मुश्किल से होता है। कीमती है परवेज़, कीमती है परवेज़, दिल बहुत पर कोशिश कर लेता हूँ। कीमती है परवेज़, दिल बहुत पर कोशिश कर लेता हूँ। रहे इसमें वही जो रहने के काबिल होता है। तो एक बार और सुनाती हूँ, ये भी छोटी ही है, तो एक बार और सुन लेते हैं। मोहब्बत में भी कहाँ कुछ कहना होता है, ये तो बस किस्सा है जो आँखों से बयां होता है।
रिश्ता इसमें सबसे प्यारा होता है, जिंदगी को सांसों का सहारा होता है। याद आती है हर उस पल में जब अकेले हो और कोई पास ना होता है। याद आती है हर उस पल में जब अकेले हो और कोई पास ना होता हो। अपनी उदासियों में ढूंढ लेने का सहारा होता है। कोरी मुस्कुराहट तो बस किस्सा बयानी होता है। तुम अगर चाहो तो पूछ लिया करो खैरियत हमारी। कुछ हक हैं तुम्हारे जिनके लिए पूछना नहीं होता है। जिस पल लबों पर आ जाए मुस्कान, वही पल खूबसूरत होता है। यूं तो रुकती नहीं जिंदगी कभी किसी के बगैर। यूं तो रुकती नहीं जिंदगी कभी किसी के बगैर, बस बिना माशूक के गुजार मुश्किल होता है। कीमती है परवेज दिल बहुत, पर कोशिश कर लेता हूँ रहे इसमें वही जो रहने के काबिल होता है। तो इनकी पहली कविता में कुछ ऐसा बोला है कि जो तुम मेरे लिए कल थे वही तुम मेरे लिए आज भी हो। अगर तुम मेरे पास हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम वैसे ही हो जो थे। जितने इम्पोर्टेंट कल थे उतने इम्पोर्टेंट आज भी हो। उतना ही प्यार मैं तुम्हें कल भी करता था, उतना ही प्यार मैं तुम्हें आज भी करता हूँ। तो और सेकंड जो पोएम है इनकी काबिल, तो इसमें इन्होंने लिखा है मोहब्बत में भी कहाँ कुछ कहना होता है, ये तो बस किस्सा है जो आँखों से बयां होता है। तो मोहब्बत में बोलते हैं कि अक्सर जब मोहब्बत स्टार्ट होती है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती सामने वाले को। आँखों आँखों में बातें हो जाती हैं और वो समझ जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि इश्क शुरू हो चुका है या हम उससे पसंद करने लगे हैं या प्यार की शुरुआत हो रही है। तो इसके लिए कुछ लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलते हैं ना, लफ्ज़ अक्सर चीज़ों को बिगाड़ ही देते हैं अगर सही से उनका इस्तेमाल ना किया जाए। तो इससे अच्छा है कि आँखों आँखों में बात कर लीजिए, तो उसमें तो कोई गलतफहमी होगी ही नहीं। रिश्ता इससे सबसे प्यारा होता है, ज़िंदगी को सांसों का सहारा। तो इनका मानना है कि प्यार का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, सबसे प्यारा होता है। तो ये हमारी सांसों की तरह होता है जो हमें जीने के लिए ज़रूरी हो जाता है। याद आती है उस पल में जब अकेले हो और कोई पास ना होता है। इनका कहना है कि तब याद आती है जब कोई आसपास नहीं होता और हम बहुत अकेले होते हैं, तब हमें उसकी याद आती है जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन मैं कुछ और बोलती हूँ। मेरी सोच ऐसी है कि आप भीड़ में हो फिर भी आप जिसको याद करते हो, जिसको मिस करते हो, आप उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। अकेले में तो सब याद करते हैं। जब आपके आसपास बहुत लोग हों, आप किसी पार्टी में हो, फिर भी आप सिर्फ एक पर्सन को मिस कर रहे हो कि वो काश हमारे साथ होता या वो काश हमारे साथ होता, तो आप उससे प्यार करते हो। वो प्यार है। ये मेरा सोचना है जो मैंने आपको बताया। अपनी उदासियों में ढूंढ लेने का सहारा होता है। पूरी मुस्कुराहट तो बस किस्सा बयानी होता है। तो प्यार हमें उदासी में भी मुस्कुराना सिखा देता है। आप पेन में हैं, तकलीफ, कोई दर्द है, बहुत परेशान है, तो अपने महबूब से बात कर ली, उसको सोच लिया, तो हमें खुशी मिल जाती है। तुम अगर चाहो तो पूछ लिया करो खैरियत हमारी। कुछ हक हैं तुम्हारे जिनके लिए पूछना नहीं होता है। तो वो अपने महबूब को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास ये हक है कि तुम मुझसे कभी भी पूछ सकती हो कि मैं कैसा हूँ, मेरी खैरियत पूछ लिया करो। तुम्हारा इतना ही पूछना मेरे लिए काफ़ी होता है कि तुमने मुझसे पूछ लिया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि तुमने मुझसे पूछ लिया कि कैसे हो। तुम अगर चाहो तो पूछ लिया करो खैरियत हमारी। कुछ हक है तुम्हारे लिए जिसके लिए पूछना नहीं होता है। जिस पल लबों पर आ जाए मुस्कान, वही पल खूबसूरत होता है। यूँ तो रुकती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बगैर, पर बिना माशूक के गुज़र मुश्किल से होता है। तो ऐसा बोलते हैं ना, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। कोई होता है तो भी, कोई चला गया तो भी। ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी अपनी स्पीड से चलती रहती है। तो बोलते हैं ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन एक माशूक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ज़िंदगी अधूरी रहती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि प्यार करना बहुत ज़रूरी है। एक बार प्यार कर लेने से
ज़िंदगी भर वो इंसान आपके साथ रहता है, उसकी यादें रहती हैं, वो खुशी रहती है कि हमने वो पल जिए थे। कीमती है परवेज़ दिल बहुत, पर कोशिश कर लेता हूँ रहे इसमें वही जो रहने के काबिल होता है। बोलते मेरा दिल कीमती बहुत है और ये कोशिश कर लेता हूँ कि मेरे दिल में वही रहे जो इस दिल में रहने के काबिल है। मीन्स अपने दिल में मैं हर किसी को नहीं रखता, जो इस दिल में रहने के काबिल है सिर्फ मैं उसी को इस दिल में रखता हूँ। तो इनकी जो इसकी फर्स्ट लाइन है, मोहब्बत में भी कहाँ गुजारा कुछ कहना होता है, ये तो बस किस्सा है जो आँखों से बयां होता है। सेम ऑलमोस्ट सेम लाइन की एक गज़ल है जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ, फिर ख़त्म करते हैं आज का मिलना। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है। तो यही बोला है इसमें कि कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती। इसीलिए मोहब्बत किसी भी उम्र में, किसी भी मज़हब में, किसी भी कास्ट रिलीजन, किसी बाउंड्री को नहीं मानती। किसी भी देश में दो अलग अलग देशों में दो महबूब रह सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की बात भी नहीं समझ सकते, लैंग्वेज भी अलग अलग यूज़ करते हैं, फिर भी बेपनाह प्यार हो जाता है। तो यही तो प्यार है जो कोई बाउंड्री को नहीं मानता, सब चीज़ों को तोड़ के मिल जाता है और रूह को बहुत खुशी देता है। तो इसके साथ आज का मिलना ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो बताइएगा। परवेज़ जी को इन सब लिखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा जो मैंने पढ़ा है। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।